हमारे देश के लिए शहीद हो जाने वाले शहीद राजीव थापा का शहीदी दिवस है, तो हम लोग बाहर में धूप के कारण नहीं कर पाए। तो मैंने सोचा कि 9th पीरियड में क्लास 9 में मेरा फ्री पीरियड है, तो मैं यहाँ पर इसका ऑब्जर्व करूँ। तो हम लोग कार्यक्रम ऐसा करेंगे कि पहले श्रद्धांजलि व्यक्त करेंगे। 2 मिनट के लिए सब लोग खड़ा होंगे। मौन धारण 2 मिनट के लिए। उसके बाद वर्मा सर, पारस सर, पंचा सर, मैं सब लोग इनको नमन करूँगा। तुम लोग भी थोड़ा गोड़ रख के जाना और इनके सुप्रीम सेक्रीफाइस को हम लोग यहीं से अपना समर्पण करेंगे। और एक छोटी सी मैं कविता उनके लिए लिखा हूँ, मैं गाऊँगा। स्टार्ट। सब लोग बैठ जाओ, बच्चे बैठ जाओ और वर्मा सर 2 शब्द से बच्चों को शहीदों पर प्रकाश करें। पुष्प अर्पित करें वर्मा सर जी। आदरणीय वर्मा सर 2 शब्द से बच्चों को अनुग्रहित करें। वर्मा सर शहीद पर प्रकाश डालेंगे। जो भी शहीद सब शहीद की चुकी है। मेरे प्यारे बच्चों, मेरी तरफ से सबसे पहले शहीद राजीव थापा के सम्मान में नमन। मेरे बच्चों, मैं आप लोगों को जीवन के उद्देश्य के बारे में बताना चाहूँगा कि हमारा उद्देश्य क्या होना चाहिए। अच्छे कर्म द्वारा या संन्यास धारण करके स्वर्ग प्राप्त कर लेना ये जीवन का सर्वोच्च लक्ष्य नहीं होता। मनुष्य को अमरता सुख कहा गया है, अमरत्व के पुत्र। जो सम्मान, जो अधिकार मनुष्य को मिला है, वह सम्मान और अधिकार किसी देवता को भी प्राप्त नहीं है। मेरे बच्चों, देवता को भी प्राप्त नहीं है। देवता तो अजर अमर है, न बूढ़े होते हैं न मरते हैं। इसलिए परोपकार में, सेवा में जान देने का अवसर देवताओं को भी प्राप्त नहीं है। यह अवसर केवल मनुष्य को प्राप्त है। शहीद राजीव थापा जैसे महान शहीदों के लिए प्राप्त है। मेरे बच्चों, जीते तो हम सभी हैं, जीते तो हम सभी हैं, लेकिन जीना बहुत सही ढंग से जीना बहुत कम हो आता है। दूसरे की सेवा में, दूसरे की रक्षा में प्राण अर्पित कर देना ही
जीवन का सर्वोच्च लक्ष्य। आज कुछ महान विभूतियां हमारे बीच नहीं, किंतु हम उनकी चर्चा करें। सरदार भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद जैसे अनेक देशभक्त जो हंसते हंसते फांसी की सजा सुनने के बाद वे इतने खुश हुए कि उनका शारीरिक वजन बढ़ गया। मेरे बच्चों, उन्हीं की तरह शहीद राजीव थापा ने अपने जीवन को राष्ट्र हित में, देश की रक्षा में उत्सर्ग कर दिया। ये जीवन की सर्वोच्च गति। स्वार्थ में सभी जीते हैं, पशु पक्षी भी स्वार्थ में जीते हैं, लेकिन परमार्थ में जीने वाला केवल एक प्राणी है, वो है मनुष्य। परहित में जान देने वाला केवल एक प्राणी है, वो है मनुष्य। इसलिए हे मेरे बच्चों, राष्ट्र प्रेम को सर्वोपरि रखते हुए हमेशा देश की सेवा में और देश की सेवा करते समय अपने आप को अर्पित कर देने में हमेशा तत्परता दिखाना मेरे बच्चों, यही जीवन की सर्वोच्च परिणति है। इसी में मनुष्य का लक्ष्य निहित है। मरने के बाद आज से देखो 2018 में 23/8/2018 को वे देश के लिए शहीद हो गए, लेकिन आज भी इस पुण्य तिथि पर हम उनको याद कर रहे हैं, स्मृति दिवस मना रहे हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने दूसरे के लिए जान दी। और एक हम हैं जो आपस में स्वार्थवश लड़ते रहते। तो मेरे बच्चों, मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी भी अपने संकुचित विचारधारा से ऊपर उठकर समाज और राष्ट्र के बारे में सोचेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपना सब समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। राजीव थापा का श्रद्धांजलि व्यक्त करें। Okay, dear children, I don't have much to say because Sadharma has already said everything about the martyrs. But I want to quote a few lines. First I will talk in Nepali, then I will talk in Hindi, okay? The title of the poem, I just know a few lines. Phool ko betha, phool, flower. Phool ko betha. What the flower says. फूल क्या बोलता है? मुझे किसी दुल्हा दुल्हन के हार में मत सजाइए, मुझे किसी मंदिर पे मत चढ़ाइए, मुझे वहां फेंक दीजिए जहां से हमारे जवान गुजरते हैं, ताकि मैं उनके पैरों तले This is the feeling of a flower which wants to get immortality by coming under the feet of the soldiers. Thank you. हमारे आदरणीय प्रिंसिपल फादर सर विदो सर कहेंगे इंग्लिश में। Good afternoon, children. In fact, I got this opportunity to speak about our Shaheed martyred Major. I'm not sure about whether he was Rajiv Thapa. In fact, I remember 2018 on this very day. I think when his body had actually reached Kalchin, there was, I think, almost from the whole of North Bengal, I think people had come to Kalchin to see him and pay his their last respect. In fact, we are very much indebted. In fact, we are very much thankful to the Jawan like Rajiv Thapa. Because of them only we are able to live in peace. They are sacrificing their life for the nation. And we all have gathered here, in fact, to pay the last respect, let's call it as a respect on his
Martyrs Day. So in fact, since Sunil sir has arranged this small program, could not be done in the morning assembly because of the sun. So, but in fact, you people are very fortunate. Class 9 people are very fortunate that you got an opportunity to pay this your last respect to our martyr. Thank you very much. थैंक यू भारत सर। मैं दीप सुब्बा सर को बोलूँगा कि वह तो उनके गांव का ही लड़का था, तो वे भी आके कुछ शब्द से बच्चों को अनुग्रहित करें। गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी। तो मैं तुम लोग को आज हिंदी बोल सकता हूँ, मैं हिंदी बोल रहा हूँ। तो आज शहीद दिवस है, तो शहीद दिवस आज तो राजीव थापा मेरा घर के सामने पड़ोसी है, मेरा अपना भाई जैसे लगता था। तो अभी भी कल भी मैं जाने आया हुआ था, तो सुनील सर को भी लेके जाया हुआ था, लेकिन क्या हुआ स्कूल का काम भी है, हम लोग स्कूल का ड्यूटी है, इसलिए हम लोग दोनों जन जा नहीं पाया। तो शहीद आज शहीद दिवस क्यों मनाते हैं, क्यों शहीद हम लोग बोलते हैं? क्योंकि शहीद उन्हीं लोगों को बोलते हैं जिसने अपने देश के लिए कुर्बान किया गया, जिसने अपने देश के वासियों के लिए अपने को कुर्बान कर दिया है, उसे शहीद कहा जाता है। जैसे हम लोग मारने के बाद हम लोग को शहीद नहीं बोल सकते क्योंकि हम लोग कुछ नहीं किया है, उसे शहीद बोल सकते हैं हम लोग। इसलिए शहीदों का समझाना बोलते ना, शहीद का समझाना, शहीद का जो हम लोग और एक इशारा जो हम लोग दिखाते हैं, जानते हैं हम लोग शहीदों का जो हम लोग पूजा करते हैं। तो शहीद को पूजा हम लोग क्यों करते हैं? क्योंकि शहीद ही एक ऐसा आदमी है जिसे हम लोग मरणोपरांत करते हैं। मरणोपरांत मरने के बाद भी हम लोग उसको अपने दिल में रखते हैं, उसका हम लोग रिमेम्बर करते रहते हैं हम लोग। इसलिए आज शहीद दिवस है। आज शहीद दिवस के उपलक्ष्य में हमारे सर ने हम लोग को यहाँ पर बुलाया और हम लोग तुम लोग को भी जला रहा है कि ये आज शहीद दिवस था, कि शहीद को क्यों हम लोग मानते हैं, शहीद दिवस क्यों होना चाहिए। तो हमारे अपने अंदर भी, हमारे दिल के अंदर भी हम लोग को होना चाहिए, ये होना चाहिए कि कोई भी अच्छा काम करें हम लोग, चाहे जाति के लिए हो, चाहे देश के लिए हो, चाहे अपने किसी के लिए करना कि वो भी एक क्या बन जाते हैं, हम लोग का एक शहीद की तरह ही होते हैं। लेकिन अच्छी तरह से शहीद बोलना है हम लोग देश के लिए, जो देश के लिए मरते हैं उसे शहीद बोल जाता है, जो देशवासी बोलते हैं उसे शहीद बोल सकते हैं। इसीलिए आज राजीव थापा के लिए जो हम लोग समझाना करते हैं, आज सिर्फ हम लोग नहीं कर रहे हैं, आज कालचिनी में धूमधाम से मना रहे हैं। मेरा एक घर के सामने ही है, वहाँ पर एक जो राजीव थापा के स्टेचू बनाया हुआ, बड़ा बनाया हुआ है वहाँ पर, इसीलिए वहाँ पर आज बहुत दूर दूर से आए हुए हैं। तो उन लोग के लिए वहाँ पर जो प्रोग्राम हो रहा है, प्रोग्राम बड़ा प्रोग्राम कर रहा है, वहाँ पर आर्मी लोग भी आ रहे हैं और वहाँ पर SSB भी आ रहे हैं, वहाँ पर पुलिस का भी आ चुके हैं, वहाँ पर पूछा था वहाँ पर। इसीलिए आज के लिए हमारे लिए बहुत ऐसा मान्यता दिवस है, जो शहीद दिवस, इसे हम लोग को आज राजीव थापा के लिए नहीं है, जो भी शहीद हुए उन लोग हम लोग मनाना करना चाहिए, उन लोग के लिए हम लोग शहीद दिवस मनाना चाहिए। ये बोल हम यहाँ पर मेरा वक्तव्य खत्म करते हैं। धन्यवाद। Homage, Shraddhanjali. Sunil sir respects our defense personnel and he loves his country. So since last many days he has been trying to recite a poem about our soldiers. Unfortunately he did not get the chance. So I would like to request sir to recite that poem here in front of you. Sunil sir. धन्यवाद दीप सुब्बा सर। ये माटी तो वीरों की माटी है,
मैं आज जिनको नमन करने जा रहा हूं उनका आदर्श वाक्य है, कायर हुनु भंदा मोरनु रामरो। कायर होने से अच्छा मरना अच्छा है। कायर से अच्छा मरना। डरपोक भी मरता है, शहीद भी मरता है, लेकिन डरपोक का कोई इज्जत नहीं करता, लेकिन जो शहीद देश के लिए हो जाते हैं उनको सबको याद करता है। वो पुण्य भूमि है। हम जो दूसरे मंदिर मस्जिद में जाते हैं हजारों करोड़ रुपया खर्चा करके, उससे भी बड़ा पुण्य भूमि वो शहीद का जगह होता है जहां उनका मरकर शरीर आता है। तो मैं उन्हीं पे अपना मुक्तक लिखा हूँ और कविता लिखा हूँ। तो मैं अपनी कविता मुक्तक से ही उनको श्रद्धांजलि देना चाहता हूँ। पहला मुक्तक है, लहू से सींचा है हमने अपने प्यारे वतन को। लहू से सींचा है हमने अपने प्यारे वतन को। सेना जिंदा है तो आंच ना आएगा चमन को। महफूज रहेगा माँ भारती तिरंगा तुम्हारा। महफूज रहेगा माँ भारती तिरंगा तुम्हारा। सरहद पर लड़ता हूँ तो सिर पर बांध के कफन को। सरहद पर लड़ता हूँ तो सिर पर बांध के कफन को। मैं कविता भी उन्हीं के आदर्श वाक्य, गोरखा के आदर्श वाक्य से प्रारंभ करता हूँ। कायर से अच्छा लड़कर मरो, कायर से अच्छा लड़कर मरो। सरहद पर मुझे आगे करो। जिन मेरी चीज सबक सिखाएंगे या तिरंगे को कफन बनाएंगे। ऐ वतन तू आजाद रहे, ये चमन भी आबाद रहे। माटी का कर्ज चुकाऊंगा, बेटा का धर्म निभाऊंगा। बलिदानियों के सजे पथ पर केसरिया रंगों से भरो। कायर से अच्छा लड़कर मरो, सरहद पर मुझे आगे करो। रोक न पाए मुझे कोई सूर, रोक न पाए मुझे कोई सूर। चुभने पर लगे हैं कोमल फूल। आज दिखा दूंगा संसार को, आज दिखा दूंगा संसार को। तिरंगा के प्रति अपने प्यार को। अंगारों में जीवन बिताया, अंगारों में जीवन बिताया। भारत की छवि मन में सजाया। युद्ध करने के समय शत्रुओं से जय हिंद करके लड़ो। कायर से अच्छा लड़कर मरो, सरहद पर मुझे आगे करो। हिमालय भारत का मुकुट है, हिमालय भारत का मुकुट है। इरादा भी हमारा अटूट है, इसकी रक्षा में रहता हूँ। भारत माता की जय कहता हूँ। हम गांव से सेना में आते हैं, हिम्मत शौर्य दिखाते हैं। सुन ले ओ जमी के शत्रुओं, मेरी ललकार से डरो। कायर से अच्छा लड़कर मरो, सरहद पर मुझे आगे करो। मैं बदला जमकर लेता हूँ, जवाब बंदूक के सर पर देता हूँ। जान की बाजी तक लगाए और ना ही वादी गवाए। खुद की ही दे दी कुर्बानी, ऐ हवा को कह देना कहानी। माँ मेरे दामन से लिपट लेना। वो कह रहा है, माँ मेरे दामन से लिपट लेना। शहीद वेदी पर हर दिन एक दीप धरो। शहीद वेदी पर हर दिन एक दीप धरो। कायर से अच्छा लड़कर मरो, कायर से अच्छा लड़कर मरो। वंदे मातरम। भारत माता की जय। जय हिंद। धन्यवाद। ठीक है, ये स्लोगन ठीक है, बोलो। भारत माता की जय। भारत माता की जय।